Good evening, Pranay. Good First evening, of sir. all, a big congratulations to you for cracking West Bengal PSC Assistant Engineer. Thank you, sir. तो प्रणय, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? Sir, happy, very, very happy. And वेरी वेरी thankful. हैप्पी. Very, very happy. Yes, sir. अच्छा प्रणय, तुम्हारे जो एकेडमिक बैकग्राउंड है और या फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन साइड में कुछ एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताओ. सर, मैंने बैचलर सिक्किम मणिपाल से किया था, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2017 में कंप्लीट किया था. फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया स्ट्रक्चर्स में NIT सिलचर पे. और उसके बाद तो सर मैं प्रिपेयर ही कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए. और मैं वही कर रहा था सर एक्चुअली. अच्छा, कोई ऐसा वो. तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये लोग कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस लगता है वरना असिस्टेंट इंजीनियर क्लियर नहीं होता, ये सरासर झूठ है. यू आर द लाइव एग्जांपल सिटिंग हियर. यस सर, यस सर, यस सर. तो प्रणय, आपका जो ये इंटरव्यू है हम ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि हमारा जो एस्पिरेंट है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है, वो आपसे कुछ जानना चाहता है. मतलब उनके तरफ से एक क्वेश्चन है कि आपका जो मदर टंग है वो बंगाली नहीं है, और एक र्यूमर सुना गया है कि WBPSC में बंगाली अगर कोई बोल नहीं पाता तो उसका इंटरव्यू नहीं होता. ये क्या ट्रू है? एक्चुअली सर, ये मेरा मदर टंग नेपाली है, तो नेपाली को एक्सक्लूड कर दिया है. तो ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था 2016 में, उसमें जो नेपाली मदर टंग है उसको बंगाली सीखने की जरूरत नहीं है. पर फिर भी मेरा इंटरव्यू में जब मुझे पूछा गया था कि बंगाली आता है, तब मैंने बोला कि मुझे समझ में आता है और मैं सीख लूंगा. वो मैंने बताया था. थैंक यू. प्रणय, आप सेंट्रोइड का जो मॉक इंटरव्यू कोर्स था उसमें आप एनरोल किए थे. आप तो आप एक बात बताओ कि वो इंटरव्यू कोर्स, मॉक इंटरव्यू, आपको कैसा लगा? मतलब वो क्या आपको हेल्प किया? हाँ सर, एक्चुअली जो ये ऐसा ऑनलाइन इंटरव्यू तो मैं कभी नहीं बैठा था पहले. तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला था ये PSC असिस्टेंट इंजीनियर का. तो मैं तो आई वाज वेरी स्केर्ड, क्योंकि कभी मैंने बैठा ही नहीं था ऑनलाइन इंटरव्यू. तो मैंने जब यूट्यूब पे देखा कि सेंट्रॉइड का टीचर्स दे वेर कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू, सो मैंने एनरोल किया. सो आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल सर, बिकॉज मेरा जो फियर था ये ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, वो मेरा आई कुड ओवरकम दैट. ओके प्रणय, एक न्यू एस्पिरेंट वेस्ट बंगाल PSC असिस्टेंट इंजीनियर क्लियर करने के लिए वो उसका प्रिपरेशन कैसे ले? सर, एक्चुअली मैंने मेरा खुद का प्रिपरेशन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे किया था. कि मेरे पास बुक्स था, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स का बुक्स लिया था, तो मैंने उसी से ही प्रिपेयर किया था ये एग्जाम के लिए. पर मैंने बैक प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर मैंने प्रिपेयर किया था कि कौन सा क्वेश्चंस, कौन सा सब्जेक्ट्स पे ज्यादा मार्क्स आ रहा है. पर इस बार ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम पेपर थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में पहले क्वेश्चंस इतना कम आता था, पर इस बार का पेपर में स्ट्रक्चर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आया था. तो वो था कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर से ही सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कब क्या चेंज हो जाता है वो हमें मालूम नहीं होता है. तो आई थिंक सभी सब्जेक्ट को ही लेकर प्रिपेयर करने से आई थिंक इट विल बी मच बेटर. मतलब सभी सब्जेक्ट को सेम सा वेटेज दे, मतलब सभी के पीछे एक ही जैसा मेहनत करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हो आप? सभी के पीछे नहीं सर. जैसा अभी हमें मालूम है कि जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आता है, पर अभी हम प्रीवियस ईयर के पेपर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर से बहुत कम क्वेश्चन आता था असिस्टेंट इंजीनियर में. ज्यादा जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन और डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आता था, क्यों सॉल्विंग पे क्वेश्चंस थोड़ा कम आता था. पर इस ईयर का पेपर पे मोर स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चंस है. अब हम अच्छे तरह से देखेंगे तो थोड़ा न्यूमेरिकल सॉम्स भी बहुत ज्यादा है इस ईयर का पेपर पे. सो स्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है आई थिंक.
सर स्ट्रक्चरल पेपर पे, आरसीसी या स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉम पे। ओके प्रणय, लास्टली प्रणय, आप ये बताओ कि जो न्यू एस्पिरेंट्स है उसको आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? एनीथिंग यू वुड लाइक टू एडवाइस देम? सर वैसा तो कुछ टिप्स नहीं है, पर इंटरव्यू के लिए सर जो ये मेरा एक्सपीरियंस क्या था इंटरव्यू के लिए कि जो फर्स्ट का इंटरव्यू पार्ट होता है, जो जनरल नॉलेज होता है, उसके लिए आई थिंक प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो कि कोई भी ऐसा डेफिनेट प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रिपेयर किया था उससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था जनरल नॉलेज पे। अच्छा, तो जो आप पहले से ही जानते आ रहे हो उसी पे 1-2 क्वेश्चन पूछा था, वैसा होता है। और ऐसा है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मालूम होना जरूरी नहीं है आपका इंटरव्यू पे, पर मैक्सिमम आप करो और ऑनेस्ट होकर आप आंसर दो, वो आई थिंक इज मच बेटर कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है। exactly. Okay, so thank you Pranay and best of luck for your future endeavor. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।